नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा। जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गतिशक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा। हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था ये संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिन्दुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोक सत्य ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक
गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।